जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सैम्पल पेपर डिस्कशन। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न, विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 साल और लोकसभा का 5 साल। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागेंद्र सिंह। कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 4 जुलाई और 10 दिसंबर। तो सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर। और रही बात 24 अक्टूबर की, तो ये यूएनओ दिन के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा भाखरा नांगल। अब हीराकुड, तो हीराकुड कहाँ स्थित है? हीराकुड उड़ीसा में स्थित है। अब दामोदर वैली, तो दामोदर वैली कहाँ स्थित है? दामोदर वैली झारखंड में स्थित है। इन विच स्टेट इज सांची स्तूपा सिचुएटेड? सांची स्तूप कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ईच वन टीच वन प्रोग्राम रिलेट्स टू? ईच वन टीच वन का कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो अडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा। व्हेन वॉज शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो सही जवाब हो जाएगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर, पटना, उज्जैन, देहरादून। तो सही जवाब रायपुर। आनंद मठ किसने लिखी है? सही जवाब बंकिम चंद्र चटर्जी। अब अबू फजल, तो अबू फजल ने क्या लिखा है? अकबरनामा। कालिदास ने क्या लिखा है? मेघदूत, शकुंतला। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? अभी बताया, कालिदास। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। और सबसे छोटा मर्क्यूरी। सबसे चमकीला विनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट? इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट, लोकसभा, चीफ जस्टिस, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीफ जस्टिस। वेयर डिड अशोक फाइट हिज लास्ट बैटल? अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो सही जवाब हो जाएगा कलिंगा। कलिंगा के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न इन? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 563 BC। व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ यंग हेल्दी मैन? एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। मस्तिष्क का कार्य क्या है? थिंकिंग, सोचना, बैलेंसिंग बॉडी, शरीर का संतुलन बनाए रखना, या दोनों? तो सही जवाब हो जाएगा दोनों। रक्त डैश से शुद्ध होता है? लंग से भी शुद्ध होता है, हार्ट से भी शुद्ध होता है, किडनी से भी शुद्ध होता है। तो ऑल ऑफ दिस। डैश इज यूज थर्मामीटर टू शो द टेम्परेचर? तो सही जवाब हो जाएगा मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? क्रो, अर्थवर्म, फ्रॉग, क्रो, वेल, पेंगुइन, सैलमेंडर, मंकी। और आखिरी ऑप्शन डी, रोहू, फ्रॉग, कोबरा। तो सही जवाब हो जाएगा डी, रोहू, फ्रॉग, कोबरा। क्वेश्चन नंबर 21, सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन? तो सही जवाब हो जाएगा व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज? बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो सही जवाब कॉपर। बेरी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। तो ए की डिफिशियंसी क्या होता है? ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, सी की डिफिशियंसी से स्किन डिसीज हो जाते हैं, और डी की डिफिशियंसी से बेंडिंग ऑफ बोन्स। आगे बढ़ते हैं। ATP स्टैंड्स फॉर, ATP क्या है?
तो ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 25, विच लॉ वॉज स्टेटेड बाय अर्नेस्ट हैक्कल। इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैक्कल द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो नहीं होगा क्योंकि वो मेंडल ने दिया था, तो सही जवाब हो जाएगा बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने दिया था, वो भी मेंडल ने दिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया था, वो भी मेंडल ने दिया था। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, अब 100 डिग्री सेल्सियस तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, व्हेन यूरिन ब्लड एड्स, सही जवाब ब्लड। द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, क्या क्या होता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं। मिक्सचर ऑफ मेटल डिजॉल्व इन मर्क्यूरी इज नोन एज, तो इसे कहा जाता है अमलगम, पार धातु मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। रस्टिंग ऑफ आयन इज, लोहे में जंग लगना क्या है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बायोकेमिकल चेंज, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, तो सही जवाब हो जाएगा केमिकल चेंज। पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। द मेल एंड फीमेल जीन्स इन फ्लावर्स आर कॉल्ड ओवा एंड पोलन, इसका सही जवाब पोलन हो जाएगा। विच इज द फंडामेंटल पार्टिकल दैट कंस्टिट्यूट एन एटम अदर देन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूरॉन तो नहीं होगा, न्यूरॉन ब्रेन में होता है, फोटोन लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। इनमें से एक यौगिक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा एयर मिश्रण है, स्टील कंपाउंड है, वाटर भी H2O कंपाउंड है, ब्रास एलॉय है लेकिन वो कंपाउंड है। तो इसी की तरह दोस्तों आज के GS के क्वेश्चन समाप्त हुए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।